अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सविसाउडं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामन राज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दूसरों की रक्षा से पहले हमें खुद की रक्षा करना चाहिए। हम जो अपने ही अपनों से ठगे जाते हैं, वहां हम चोट खाते हैं। दो प्रकार के शत्रु हमारे पास हैं। एक बाहर के, जिनको हम जानते नहीं, जो अनायास ही ईर्ष्या, डाह, द्वेष कर लेते हैं, अपनी हमारी तरक्की जल करके हमसे द्वेष कर लेते हैं। एक शत्रु ये है। एक शत्रु वो हैं जो हमारे अपने हैं, परिवार के हैं, संबंधी हैं, मित्रजन हैं। अब जो आपके अपने शत्रु हैं, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसके भी दो हिस्से हो जाते हैं। एक जो आपके अंतरंग के परिणाम और कर्म हैं, वो आपके अंदर बैठे आपके शत्रु हैं। और एक आपके अपने जो परिवार के मित्र संबंधी जो रहते साथ में हैं, लेकिन रहते आस्तीन के सांप हैं। पता नहीं चलेगा कब वो तुम्हारी नींव खराब कर देंगे। पता नहीं चलेगा कब वो कैसे भड़का करके तुमको दुखी कर देंगे। पता नहीं चलेगा तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को कब वो नरक बना देंगे। ऐसे लोगों से बचना है। बाहर के शत्रु को हम जानते हैं कि वो बाहर का है, लेकिन अंदर के शत्रु को हम नहीं पहचान पाते, तो वो ज्यादा नुकसान दे जाता है। एक बात गहरी ये है कि बाहर का शत्रु चोट दे दे उतना दर्द नहीं होता। अपना अंदर का कोई अपना व्यक्ति जिसको सब पता हो, आपने सब कुछ बताया हो, और वो चोट दे दे तो दर्द होता है। तो हमको उन्हीं अपनों से बच के रहना है। हमको उन्हीं अपनों से बच के रहना है। बात ये है, आज के इस दौर में अपने कम पराये ज्यादा हो गए। कोर्ट केस उठा करके देख लीजिए, जो भी हिंसात्मक प्रवृत्तियां हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, अथवा ये जो बहुत ज्यादा अराजकता फैल रही है, क्यों फैल रही है? अंदर तक जाके देखना कि कहीं ना कहीं वो अपना ही है। भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाला भी उनका ही भाई था। आप खोज लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को जो सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया, वो तो उनका ही था ना। इसलिए बात को गंभीरता से समझना। हमको समस्या बाहर के नहीं, अंदर की चीजों से है। कहते हैं कि असली हीरे का विरोधी कंकड़ पत्थर नहीं होता, नकली हीरा होता है। क्योंकि कंकड़ पत्थर तो एकदम डिफरेंट है। प्रॉब्लम हमको नकली हीरे से, प्रॉब्लम हमको उन लोगों से है जो हमारे अपने बनते हैं, हमारे अपने हैं नहीं। प्रॉब्लम इन लोगों से है कि जो सामने से खुश और पीछे से फुस, वो कब डसेंगे पता नहीं चलता। ऐसे लोगों की परीक्षा करें। परीक्षा कैसे करें? एक विपरीत समय ले आए उनके सामने, और उस विपरीत समय में अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हारा नहीं है। आप अपने अपनों को क्रोध जागृत करने का मौका दो, और वो क्रोध कर देता है, मतलब अभी वो तुम्हारा अपना नहीं है। अभी वो तुम्हारा अपना नहीं, क्योंकि वो क्रोध कर रहा है। अपना जो होता है वो तो सह लेता है। सीता राम की अपनी थी, कुछ नहीं कहा। कोई और सीता होती पंचम काल की, कोर्ट केस हो जाता, पक्का पक्का कोर्ट केस होता। हमें उनसे बचना है
जो हमारे अपने बनने का ढोंग कर रहे हैं, जो आपके अपने बनने का ढोंग कर रहे हैं, हमें उनसे बचना है। ऐसे लोग दूर ढूंढो पास मिलते हैं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, क्योंकि उसको तो काम निकालना है। आपने कभी देखा हो किसी को पैसे उधार दिए हो, भाई यार 5,000 रुपये दे दे, जब स्कूल में थे कॉलेज में थे, भाई यार 2,000 रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट है भाई यार, तो आपने उसको 2,000 रुपये दे दिए, वो रो रहा था और आप खुश थे। जब आपने उससे 2,000 रुपये मांगे, जब आपने उससे 2,000 रुपये मांगे, तब आप रो रहे थे, वो खुश था। जब आप रो रहे थे तब वो खुश था। दे दे, तुम्हारे पैसे खा के कहां जा रहे हैं भाई, हम तुम्हारा पैसा थोड़ा ना खा रहे, क्यों चिंता करो, दे देंगे। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोगों से जो संक्लेशता उत्पन्न होती है, वो जीते जी मृत्यु मिलती है, जीते जी मृत्यु मिलती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उन नकली हीरो से बचें जो हीरे दिखने का दिखावा करते हैं। अमेरिकन डायमंड साथ में रहेंगे और तुम्हारे जीवन को चोट दे देंगे। आप सबको इस बात का अनुभव होगा, परिवार में, समाज में, ग्रुप में, सोशल ग्रुप में, मित्रों के बीच में, व्यापार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिला होगा जिसने आपको आपके अपना बनने का ढोंग किया होगा। नहीं मिला? मिला है, हर किसी को मिला है। विभीषण हर किसी की जिंदगी में जरूर आया होगा, एक ना एक व्यक्ति जरूर मिलता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे आए, लेकिन मैंने एक बार से ज्यादा किसी व्यक्ति से चोट नहीं खाई, दोबारा मौका नहीं दिया। फिर मैं बहुत सेफ होकर के जिया। द्वेष नहीं, उससे बुराई नहीं लेना, उससे दूरियां रखना है। बुराई कर लोगे तो एक नया शत्रु पैदा हो जाएगा। दूरी, मैं आपको एक नीति सिखाता हूं, सीख लेना। अगर आपको मालूम चल गया है कि आपका कोई अपना आपकी बुराई कर रहा है, आप लोग क्या करते हो? फोन लगाते हो, क्यों भाई तुमको क्या समस्या है हमसे? उससे जाके मिलते हो, क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों कहा? 40 लोगों से कहते हो कि ये मेरी बुराई कर रहा है। आप लोग ऐसा करते हो। मैं क्या करता हूं और आपको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति से एक शब्द मत बोलो। उसको ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुमको उसके बारे में सब कुछ मालूम है। पहला स्टेप ये, ऐसा करने से वो आपका शत्रु नहीं बनेगा। अभी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, अभी मुंह पे गाली नहीं बकेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हर दिन एक कदम की दूरी बढ़ाओ। हर दिन दूरी बढ़ाते बढ़ाते जल्दी से जल्दी वो दूरियां बना लो। उससे कांटेक्ट मत रखो, उससे संबंध मत रखो, गैप कर लो। जब तुम उसके साथ ही नहीं रहोगे तो बात खत्म। मैं ऐसा करता हूं। आप लोग तो एकदम सनी देओल बन जाते हो कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, बताता हूं तुझे मैं, तूने ऐसा कैसे कहा, तेरे बारे में भी जानता हूं। अब एक नई जंग छिड़ जाएगी। वैसे जीवन में समस्याएं कम थी, तुमने एक और मोड़ ले ली। मैं तो हो जाता हूं शांत। धीरे 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 दूरियां बना के खत्म काम। उसको मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुमको सब कुछ मालूम चल चुका है। ये नीति का, ये समझदारों का काम है। आज से इस नीति को जीवन में उतारना। आपके विरोधी बाहर के लोग नहीं, आपके अपने ही होते हैं। बाहर के व्यक्ति को आपसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई बाहर का शत्रु आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब साफ है वो कुछ दिन तक करेगा, क्योंकि वो फेड अप हो जाएगा, उसको कोई और भी तो चाहिए। लेकिन अगर आपका अपना कोई शत्रु बन चुका है तो वो खून पिएगा, पक्का पक्का है। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना। पेड़ तभी कटता है जब कुल्हाड़ी में पेड़ की जाति की लकड़ी होती है। आपका शत्रु तभी बनता है जब आपका अपना उसके साथ होता है। हर अपने के सामने कभी पूरा भी मत खुलना। अपनी हर बात अपने
हर खास व्यक्ति को मत बताना, गुरु हैं बस, हर किसी को बता दो कि वो हर कोई समझता थोड़ा ना है, हर कोई आपको समझता नहीं, वो फिर आपकी बात को समझेगा नहीं। तुमने अपनी बात किसी से कही, उसने बाहर जाके बता दी, तुमने दवा लगाने के लिए कही थी, एक नई तकलीफ पैदा हो गई। नहीं कहना। जब भी आपके जीवन में बड़ी समस्या आएगी, कहीं ना कहीं आपका अपना व्यक्ति उसमें साथ में जरूर होगा। एक छोटा सा वृक्ष बड़े पेड़ से कहता है, देखो देखो वहां से एक, देखो देखो वहां से एक किसान आ रहा है, और देखो कहीं वो अपने को काट ना दे। बड़ा पेड़ कहता है, देखो उसमें लकड़ी अपनी जाति की है कि नहीं, अपनी जाति की लकड़ी तो पक्के में कटेंगे, क्योंकि अकेले लोहे के उस टुकड़े से पेड़ नहीं कटेगा। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, अपनों से बच के रहना। आपको परेशान करने वाले आपके अपने ही हैं, एक तो आपके अंदर के परिणाम और एक आपके साथ रहने वाले लोग। अगर आपने खुद को संभाल लिया, अगर आपने खुद के परिणामों को संभाल लिया, आप फिर बच सकते हो। या तो अपने अपनों को संभालो या खुद के परिणामों को संभालो। शत्रु मिल जाए अगर कोई तो बड़ी बात नहीं, आपका अपना शत्रु बन जाए बड़ा दर्द होता है। बेटा गाली दे दे ज़्यादा तकलीफ होती है, पड़ोसी दे दे तो क्या करना। इसलिए आप अपने अपनों से बच के रहें, अविश्वास ना करें लेकिन अधिक विश्वास भी ना करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी।